दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आज इंसान पहले जैसा नहीं रहा? पहले रिश्तों में अपनापन था, अब मतलब ज्यादा है। पहले लोग कम चीजों में भी खुश थे, आज सब कुछ होते हुए भी बेचैन हैं। लोगों के चेहरे मुस्कुराते हैं, लेकिन भीतर कहीं गहरी थकान छिपी हुई है। क्रोध बढ़ रहा है, धैर्य खत्म हो रहा है, और इंसान धीरे धीरे अपने ही मन से दूर होता जा रहा है। पर क्या आप जानते हैं, भगवान श्री कृष्ण ने हजारों साल पहले ही कलयुग के बारे में ये सब बता दिया था। श्रीमद् भागवत महापुराण के 12 स्कंध में कलयुग का विस्तार से वर्णन मिलता है, जहां बताया गया है कि आने वाला समय मनुष्य के आंतरिक और सामाजिक पतन का काल होगा। उन्होंने बताया था कि एक समय ऐसा आएगा जब इंसान बाहर से शक्तिशाली दिखाई देगा, लेकिन भीतर से बेहद कमजोर हो चुका होगा। आज की इस कथा में हम जानेंगे कलयुग में इंसान धीरे धीरे क्यों बदल रहा है और इसके पीछे छिपा वो गहरा सत्य क्या है। भगवान कृष्ण ने बताया था कि कलयुग में इंसान धर्म को समझने की बजाय उसका प्रदर्शन ज्यादा करेगा। लोग पूजा तो करेंगे, लेकिन मन शांत नहीं होगा। मंदिर जाएंगे, लेकिन व्यवहार में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार रहेगा। धीरे धीरे इंसान भगवान को पाने नहीं, बल्कि दुनिया को दिखाने के लिए धार्मिक बनेगा। और यही कलयुग का पहला भ्रम है, क्योंकि असली धर्म शब्दों में नहीं, व्यवहार में दिखाई देता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है कि कलयुग में धर्म केवल बाहरी आचरण तक सीमित रह जाएगा, जबकि उसका आंतरिक भाव कमजोर होता जाएगा। कलयुग में रिश्तों की उम्र कम होती जाएगी। लोग साथ तो रहेंगे, लेकिन दिलों में दूरी बढ़ती जाएगी। जब तक स्वार्थ पूरा होगा, रिश्ते भी अच्छे लगेंगे, लेकिन समय बदलते ही अपने भी पराये लगने लगेंगे। छोटी छोटी बातों पर रिश्ते टूट जाते हैं। लोग समझने से ज्यादा छोड़ देना आसान समझते हैं, क्योंकि कलयुग में प्रेम कम और अहंकार ज्यादा होगा। भागवत परंपरा में यह संकेत मिलता है कि इस युग में संबंधों की नींव भावनाओं से अधिक स्वार्थ पर आधारित हो जाएगी। भगवान कृष्ण ने कहा था कि कलयुग का इंसान सुख खोजते खोजते इतना दूर चला जाएगा कि अपने ही मन से भटक जाएगा। और आज हम देख सकते हैं, इंसान के पास मोबाइल है, दुनिया भर की जानकारी है, मनोरंजन है, सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी नींद नहीं है, शांति नहीं है, क्योंकि बाहर की आवाजें इतनी बढ़ चुकी हैं कि इंसान अपने भीतर की आवाज सुन ही नहीं पा रहा। कहा जाता है, एक बार द्वारका में एक राजा भगवान श्री कृष्ण के पास आया। उसके पास अपार धन था, विशाल सेना थी, सैकड़ों सेवक थे, लेकिन उसके चेहरे पर अजीब बेचैनी थी। राजा ने श्री कृष्ण से कहा, मेरे पास सब कुछ है, फिर भी मन हर समय अशांत रहता है। डर, क्रोध और खालीपन कभी खत्म नहीं होता। ऐसा क्यों? भगवान कृष्ण मुस्कुराए और उसे एक शांत सरोवर के पास ले गए। रात का समय था, पानी में चांद साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने पानी में एक छोटा सा पत्थर फेंका, प्रतिबिंब टूट गया। कृष्ण ने पूछा, क्या चांद टूट गया? राजा बोला, नहीं, सिर्फ प्रतिबिंब टूटा है। कृष्ण बोले, ठीक इसी प्रकार मन जब अशांत होता है तो जीवन नहीं टूटता, सिर्फ उसका प्रतिबिंब टूटता है। और जिस दिन इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना सीख जाएगा, उसी दिन उसका कलयुग समाप्त होने लगेगा। कहते हैं, क्रोध से बुद्धि नष्ट होती है और इंसान सही गलत का फर्क खो देता है। सत्य की जगह सुविधा पसंद की जाने लगती है और धीरे धीरे इंसान झूठ के करीब चला जाता है। एक समय ऐसा आएगा जब इंसान की अच्छाई नहीं, उसकी दौलत उसकी पहचान बन जाएगी। श्री कृष्ण ने केवल कलयुग की समस्याएं ही नहीं बताईं, बल्कि उससे बाहर निकलने का मार्ग भी बताया। अगर दुनिया बदल जाए तो खुद को मत बदलो। अगर सब झूठ बोलें तो सत्य मत छोड़ो। अगर अंधेरा बढ़ जाए तो अपने भीतर का प्रकाश मत बुझने दो। कलयुग कोई बाहर की कहानी नहीं है, ये हर इंसान के भीतर चल रही स्थिति है। और अंत में यही सत्य रह जाता है कि इससे बाहर निकलने का रास्ता कहीं बाहर नहीं, बल्कि अपने ही अंदर है। बृहन्नारदीय पुराण में एक प्रसिद्ध श्लोक कहा गया है,
हरिर्नाम हरिर्नाम हरिर्नामैव केवलम। कलो नास्तेव 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 गतिरन्यथा। अर्थात इस कलयुग में भगवान के नामस्मरण के अलावा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। लेकिन इसका अर्थ सिर्फ नाम लेना नहीं, बल्कि अपने मन को शुद्ध करना है, अपने विचारों को बदलना है और अपने भीतर शांति लाना है। और जब इंसान अपने भीतर बदलता है तो बाहर की दुनिया उसे परेशान करना बंद कर देती है। अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखिए। और ऐसी ही गहरी आध्यात्मिक और धार्मिक कथाएं पसंद है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। नमस्कार, मैं हूं सर्वा विद्या। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक और गहरी आध्यात्मिक कथा के साथ। जय श्री कृष्ण।